स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक के अंदर हम निम्न पॉइंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन टॉपिक्स में से हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन होता है घोल। ठीक है, सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं किसको? सॉल्यूट को। जब हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं सॉल्यूट को तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कहने का मतलब एज ए सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं? वाटर। एज ए सॉल्वेंट क्या लेते हैं हम? वाटर। तो वाटर के अंदर अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, वाटर के अंदर हम अगर ऐड कर देते हैं सॉल्यूट को तो वो क्या बना लेता है? एक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे ये वाटर है और वाटर के अंदर अपन ने ऐड कर दिया है चीनी को। शुगर को अगर हमने यहां पर ऐड कर दिया है तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक सॉल्यूशन। आपको यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि अगर वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं या सॉल्वेंट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट को तो वो क्या मिलकर बनाएगा? सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? देखना, बेसिकली सॉल्यूशन के होते हैं तीन टाइप। पहला सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अपन ने बोल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, इस बीकर के अंदर ऐड कर रखा अपन ने वाटर और वाटर के अंदर हम कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं किसको? सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, बाहर से ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सॉल्यूट के नंबर बढ़ते जाते हैं ये वाला सॉल्यूशन क्या होता जाता है? कंसंट्रेटेड होता जाता है। समझ गए आप? कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया गाढ़ा। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सा आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम क्या बताएंगे कि सॉल्यूट के नंबर किससे ज्यादा है? सॉल्वेंट से। सॉल्यूट के नंबर किससे ज्यादा है? सॉल्वेंट से। जैसे वाटर के अंदर हम चीनी ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो वो कौन से सॉल्यूशन को बनाएगी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। दूसरा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे बीकर के अंदर अपन ने क्या ले रखा है? ये वाटर ले रखा है और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं किसको? सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। तो जब भी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, आपको क्या याद रखना है? जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा रहे तो हम क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या हुआ कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम बात करते हैं थर्ड की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ये बीकर है और इस बीकर के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? कंटिन्यूसली सॉल्यूट को मिला रहे हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि सॉल्यूट के नंबर, यहां पर ये देखो वाटर का लेवल है, ये वाटर है इसके अंदर,
और ये ऐड करते जा रहे हैं हम इसके अंदर क्या, सोल्यूट। तो जब सोल्यूट का नंबर और सॉल्वेंट का नंबर, सॉल्वेंट के रूप में क्या ले रहे हैं हम, वाटर, इक्वल होता है, तो हम उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन ओस्मोसिस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको इनको पहले बताया। तीसरे पॉइंट को हम कवर करते हैं, वो पॉइंट है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। सबसे पहले देखो डाइल्यूट की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो कम गाढ़ा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपन ने क्या किया, सॉल्यूट के नंबर ज्यादा इंक्लूड कर दिए, सॉल्यूट ज्यादा ऐड कर दिया, इसलिए इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया गाढ़ा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताए थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सभी को पता है सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो भी बाहर मटेरियल है, ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड स्ट्रक्चर है सेल के, और ये कौन सी है, आउटसाइड। समझ गए आप। तो मटेरियल्स का ये जो मूवमेंट होता है, चाहे बाहर से अंदर की ओर हो या फिर अंदर से बाहर की ओर, उसको हम सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के अंदर एक टाइप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी का मतलब हो गया हाफ, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। हाफ परमिएबल है ये। हाफ परमिएबल का मतलब सपोज करो इस सेल के बाहर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। याद रखने का पॉइंट है, देखो सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, दोनों बाहर की ओर प्रेजेंट है। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट को परमिशन दे, कौन कर रहा है मूवमेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ वाटर के मूवमेंट को परमिशन दे, तो हम ऐसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको इतना सा याद रखना है, ओनली सॉल्वेंट विल मूव, सॉल्वेंट क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जबकि सॉल्यूट को ये परमिशन नहीं देती है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी। ये याद रखना आपको। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ कि ये, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के बारे में। ओस्मोसिस एक डिफ्यूजन के जैसा है, लेकिन ओस्मोसिस एक लिविंग सेल का एक लिविंग नेचर को प्रेजेंट करता है। ओस्मोसिस एक्चुअली है क्या, ओस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from their higher concentration to lower concentration। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस के अंदर देखो यहां पर दो पॉइंट आए, एक तो आया सॉल्वेंट और एक आया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट ही मूव कर रहे हैं, कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाई, देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है, इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन और बनती है, वो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड मीडियम टू हायर कंसंट्रेटेड मीडियम। देखो एक थोड़ा सा और चेंज हुआ है इसके अंदर,
लोअर कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कम गाढ़ा। कम गाढ़ा होने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता चुका हूं कि वाटर के नंबर क्या है, ज्यादा, और सॉल्यूट के नंबर क्या है, कम। मतलब सॉल्यूशन कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक टाइप। तो इस कंडीशन के अंदर हम बता रहे हैं, यहां पर देखो जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से इधर अगर सॉल्वेंट के नंबर ज्यादा है तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या मूवमेंट करेंगे, सॉल्वेंट। मतलब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। अगर वाटर मॉलिक्यूल के नंबर इस डायरेक्शन में ज्यादा है तो आउटसाइड टू इनसाइड जाएगा, और अगर इस साइड ज्यादा है तो इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा। किससे जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, ऑस्मोसिस की। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिन की। रेजिन का मतलब क्या हुआ, किसमिस। अब इसके अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे हुई, मैंने आपको बताया लिविंग सेल के अंदर होता है, इसलिए किस तरीके से प्रोसेस होती है उसको हम देखते हैं। अपन ने 3 टाइप के सॉल्यूशन की बात की। दूसरे टाइप के सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, जैसे ये रेजिन डाल दी, इसके अंदर ये किसमिस डाल दी, तो हुआ क्या, यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। कहां पर, बाहर सराउंडिंग में। सराउंडिंग का मतलब इस रेजिन के बाहर की ओर क्या हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, वो है कम। समझ गए आप, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें चीनी कम घुली हुई है और वाटर ज्यादा है। तो वाटर क्या होंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। लोअर कंसंट्रेशन कहां है, इस किसमिस के अंदर। तो होगा क्या, ये क्या होगी, कुछ समय के बाद में ये स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये टर्गर प्रेशर शो करेगी। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब टर्जिडिटी, किसी भी सेल का स्वेलअप होना, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही वाटर जा रहा है स्वेलअप होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी। ये आपको याद रखना है। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, ये रेजिन देखो स्वेलअप हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी, अंदर कम थी, इसलिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर बाहर से क्या आ गए, अंदर की ओर, इसलिए क्या हो गई, स्वेलअप। ये बात की अपन ने किसकी, रेजिन की। जब रेजिन को अपन ने कौन से सॉल्यूशन में डाला, हाइपोटोनिक। उसी तरीके से हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, ग्राम का। जैसे हम चने को भिगोते हैं तो रात भर के अंदर वो क्या होता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि बाहर की ओर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और चने के अंदर कम है, इसलिए वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और वो क्या हो गया, फूल गया। तीसरा एग्जांपल, अगर इस सेल के अंदर, इस आरबीसी की सेल को, क्योंकि आरबीसी की सेल एनिमल सेल है, इसलिए उसके अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, इसलिए जैसे जैसे उसके अंदर वाटर अंदर जाएगा और उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, आरबीसी की सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई सेल वॉल जैसी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, आरबीसी की सेल टूट जाएगी। ये तीनों में देखो बेसिक डिफरेंस हुआ। ये दोनों क्या होंगी, स्वेलअप होंगी, लेकिन आरबीसी क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे मैंने यहां पर क्या डाल दिया, एक डाल दिया ग्रेप्स को डाल दिया, सॉल्यूशन कौन सा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट के नंबर क्या है, ज्यादा, और सॉल्वेंट के नंबर क्या है, कम। तो इस अंगूर के अंदर, इस ग्रेप्स के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या होगा, इनसाइड टू आउटसाइड आ जाएगा बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, इस तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब वाटर कहां से कहां मूव हो गए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करिए एक स्पेशल कंडीशन को, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो यहां पर ग्राम को अगर यहां पर हम डाल दें, अगर फूले चने को इसके अंदर डाल दें, जिसको अपन ने रात भर भिगो के रखा है, और अगर उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो अगेन उसका वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि चने के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, इसलिए वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, देखो क्रेनेशन का मतलब होता है व्हेन वी प्लेस आरबीसी इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
देन क्रेनेशन विल हैपन। क्या हो जाएगा? क्रेनेशन हो जाएगा। ये बात हो गई इसकी। अब हम पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट की, और वो नेक्स्ट पॉइंट है ओस्मोसिस टाइप्स। ओस्मोसिस के कौन कौन से टाइप है? देखो, ओस्मोसिस के दो टाइप हैं। एक को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस और एक को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक होता है एंडोओस्मोसिस और एक होता है एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस। देखो, एंडो का मतलब बच्चों हमेशा क्या होता है? इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। और एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो जब ओस्मोसिस की प्रोसेस इनसाइड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। और जब ओस्मोसिस की प्रोसेस आउटसाइड हो रही है तो उसको क्या बोल दिया? एक्सोओस्मोसिस। अब आप खुद बता सकते हो आराम से कि कौन सी प्रोसेस के अंदर एक्सोस्मोसिस हो रहा है, कौन सी के अंदर हो रहा है एंडोस्मोसिस। देखो, जब अपन ने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो सेल ने क्या किया? वाटर अंदर लिया। जैसे यहां पर अगर अपने किशमिश को डाला, चने को डाला, तो वो क्या हो गई? फूल गई। इसका मतलब वाटर क्या हुआ? इसके अंदर गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडोओस्मोसिस। समझ गए? तो जब हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन से टाइप का ऑस्मोसिस होगा? एंडोओस्मोसिस। दूसरी कंडीशन हाइपरटोनिक की अगर हम बात करें, जब हमने एक सेल को डाला जो पहले से स्वेलअप है, जैसे ग्रेप्स की बात की, जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला वो वापस से क्या हो गई? श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो उस प्रोसेस के अंदर वाटर क्या हो रहा है? इस सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल दिया? एक्सोओस्मोसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हो गए किससे रिलेटेड? ओस्मोसिस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं ओस्मोसिस के इंपॉर्टेंस। पहली बात तो ओस्मोसिस का पहला इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है कि प्लांट ओस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट। तो आप लिख सकते हो कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज डन बाय ओस्मोसिस इन प्लांट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा, सेल टू सेल जो वाटर ट्रांसफर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स ने, फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के पास जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? वो होगा सिर्फ ओस्मोसिस के थ्रू। तो अपन बता सकते हैं सेल टू सेल वाटर ट्रांसफर। सेल टू सेल वाटर ट्रांसफर। एक हम ये पॉइंट बता सकते हैं कि किसी भी सेल की जो टर्जिडिटी होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में ऐसा पढ़ा होगा कि स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। गैसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? ये ओस्मोसिस। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किससे रिलेटेड? ओस्मोसिस से रिलेटेड, जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कहने का मतलब, अगर किसी भी मटेरियल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट होता है, उसकी हायर कंसंट्रेशन से रिलेटेड, उसकी लोअर कंसंट्रेशन से रिलेटेड, तो उसको कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। आई होप इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।